में हरे हरे बांस, सूखे बांस नहीं, हरे बांस परंपरा, और उसी पर मुर्दे को लाद करके रस्सी से बांध कर और राम नाम सत्य बोलते हैं लोग लेकर चलते हैं, जुलूस निकालते हैं। लेकिन इस जुलूस में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलता। जब अंतिम जुलूस निकलता है तो लोग बोलते राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब झूठा, यही सत्य है। अब लालो बढ़ई वही अर्थी बना रहे थे। अब अर्थी ज्यों ही बनकर तैयार हुई तब तक लालो बढ़ई के घर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे कहा, आपका लड़का तो मकान की छत से गिरा और पता चला मर गया। लालो बढ़ई ने कहा, ठीक है अर्थी, मैंने बना दिया, आप लेकर के चलो, कफन दफन करो। और मैं अभी गुरुद्वारे से एक साधु जी आए, हमारे सत्संगी, इनसे मैं बात करके अभी आता हूँ। अब लालो बढ़ई ने अर्थी तो उस आदमी को दे दिया, चलो कफन दफन करो। साधु जी सब तमाशा देख रहे। जब वो आदमी अर्थी लेके चला गया तो लालो बढ़ई ने साधु जी से कहा, हाँ अब आप बताइए आपका प्रश्न क्या। तो साधु जी ने कहा, रे भाई मेरा सब प्रश्न तो गड़बड़ हो गया, मेरी ये नहीं समझ में आया, तो नया प्रश्न खड़ा हो गया। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा संशय पैदा हो गया है। क्या आप जानते थे कि आपका लड़का मर जाएगा? क्योंकि सूचना तो अभी आई है कि लड़का मकान से गिरा और मर गया, और आप अर्थी पहले बना रहे थे। तो लालो बढ़ई ने कहा, भाई गुरु की मौज, मैं तो नहीं जानता, लेकिन गुरु की मौज। अब देखो, मौज वाले का गुरु का भाड़ा। भाई जो मौज है, जो होना था हो गया गुरु की मौज से। साधु जी ने कहा, भाई ये कौन सी मौज है? गुरु की ये कौन सी मौज है? एक ही बेटा है आपका, घर में बहू आई विधवा हो जाएगी, शादी अभी शादी भी नहीं हुई थी। कहा नौजवान बेटा मर गया, कोई बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ऐसी मौज? क्या सदगुरु के दरबार में ऐसी भी मौज होती है? क्या भक्ति इसीलिए किया जाता, ऐसी मौज लेने के लिए? अरे मौज का मतलब तो सुख होना चाहिए, और अगर दुख भी आए तो थोड़ा, इतना बड़ा दुख, एक ही बेटा, और अभी साल भर भी शादी हुए नहीं हुआ, और नौजवान बेटा मर गया, और आप आराम से अर्थी बना रहे हो और कह रहे हो भाई गुरु की मौज। तो लालो बढ़ई ने कहा, भाई देखो मौज ही सबसे बड़ी चीज़ है, और गुरु की मौज में ही दया है, कृपा है, आनंद है। बाकी तो जन्म मरण तो चलता रहेगा, कोई होगा। और साधु जी आप पर भी गुरु महाराज की मौज होने वाली। साधु जी ने कहा, मेरे ऊपर क्या मौज होगी? तो लालो बढ़ई ने कहा, देखो सामने जंगल में वो जो मोटा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, परसों उसी पर आपकी फांसी होने वाली। साधु जी ने कहा, तो बाबा माफ़ करो, ऐसी मौज हमको नहीं चाहिए, मैं ऐसी मौज कतई नहीं चाहता हूँ। ये कौन सी मौज और दया है? साधु जी अपना डेरा डंबर लोटा सोटा उठाए, बात है, और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब देखो वहाँ से भगे, दिन भर भगे, रात भर भगे, अगले दिन फिर भगे। भागते भागते सोचे चलो कई किलोमीटर कोस मैं दूर भाग जाऊंगा, न पेड़ मिलेगा न फांसी होगी। साधु जी भागते भागते जब शाम हुई तो थक गए, सोचा चलो कहीं आराम कर लिया जाए। अब एक तो उनको गहरी नींद आ गई, आराम करने लगे। भोर में जल्दी उठ गए, कहा एक दिन का और समय, चलो और भाग लें, इतना दूर भाग जाएं कि हमको मौत की शहजादी भी न खोज पावे। वो पीपल का पेड़ हमसे इतना दूर हो जाए कि लोग हमको ले जाना भी चाहें तो न ले जा सकें। अब देखो जब सुबह उठे तो उनको दिशा भ्रम हो गया। जैसे आदमी कभी कभी रिश्तेदारी जाता है तो मालूम पड़ता सूरज पश्चिम में है, सूरज निकलता है पूरब में, और लगता भाई आज पश्चिम में निकल गया। साधु का अनजान रात में पहुँचे थे उस जंगल में। अब जब सोकर सुबह उठे तो दिशा भ्रम हो गया।
अब वो सोचे कि हम उसी दिशा में भाग रहे जिस दिशा में कल भागे, उसी दिशा में आज भी भाग रहे, लेकिन दिशा उनकी उल्टी हो गई। जिधर से भागे थे उसी दिशा में फिर वापस दौड़े। अब एक दिन पहले जितना वो चल कर गए, अगले दिन शाम तक भागकर उसी गांव के करीब आ गए। लेकिन चूंकि अनजान एरिया जंगल था, आज की तरह से सड़क वगड़क तो थी नहीं, बिल्कुल जंगल एरिया। आते आते रात हो गई तो उन्होंने सोचा अब तो हम डबल यानी दूना मंजिल तय कर लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता जितना कल गए उतना ही हम वापस आ गए। चूँकि रात का समय, एक जंगल दिखाई पड़ा, पेड़ के नीचे आराम से सो गए। अब साधु बेचारे उसी पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे बिल्कुल थके मादे सो गए। रात के समय उस इलाके में एक जगह सेठ जी के यहाँ डाका पड़ गया। अब ये देखो सत्य घटना, गप नहीं है, गुरु नानक जी की सत्य घटना है। एक सेठ जी के यहाँ बगल के गांव में डाका पड़ गया। चोरों ने माल को लूटा, सब गहना सोना चांदी तिजोरी बक्सा। अब जहाँ साधु जी सो रहे थे घर घों, इतनी गहरी नींद, उनको कुछ पता भी नहीं, इतनी गहरी नींद में ये चोर वहीं बगल में अपना लाकर माल। अब इधर देखो सुबह जब गांव वाले उठे, हल्ला मचा, सेठ जी के घर में चोरी हो गई, सेठ जी के घर में चोरी हो गई। अब उसी गांव में चोरी हुई है, लालो बढ़ई के ही गांव में, वही गांव। जब गांव वाले इधर सुबह आए तो देखे साधु जी सो रहे, बगल में बक्सा पेटी अलमारी टूटा पड़ा और साधु जी के गले में सोने का हार पड़ा। सेठ जी को बुलाया गया, उन्होंने अपना हार पहचान लिया। अरे कहा भाई ये तो मेरा ही हार है। तो गांव वालों ने कहा एक चोर तो पकड़ लिया गया, लगता थका मादा था, सो गया और ये बेचारा जाग नहीं पाया, यहीं सो गया। चलो एक चोर तो मिला। अब जब चोर मिल गया तो साधु जी पर मार शुरू हो गई और डबल मार पड़ने लगी। साधु होकर चोरी करता है, एक साधु सन्यासी आदमी चोरी करता। तब तक उधर से सिपाहियों को सूचना मिली, सिपाही पहुंच गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस गिरफ्तार करके और साधु जी राजा के पास खबर गई कि हुजूर एक चोर पकड़ लिया गया। अब साधु जी पर मार पड़ रही कि और चोरों का नाम बताओ। साधु जी बेचारे सफाई दे रहे भाई मैं चोर हूँ ही नहीं, मैंने चोरी किया नहीं, मैं तो यहाँ सो रहा था, मैं किसी चोर का नाम जानता नहीं, मैं उस गोल का हूँ ही नहीं। लेकिन अब जब माल पकड़ा गया, उनके गले में माल मिल गया सोने का, तो लोग विश्वास भाई झूठ बोल रहे हैं। साधु होकर झूठ बोलता, 2 थप्पड़ और पड़ता था। साधु होकर चोरी भी करता और साधु सन्यासी होकर झूठ भी बोल रहा। राजा को खबर गई कि एक साधु चोरी में पकड़ा गया। राजा ने कहा साधु भी चोरी कर लिया, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। यानी साधु होकर चोरी किया, इसने साधु समाज का नाम बदनाम किया, इसने धर्म को अपमानित किया, इसलिए साधु पर कोई माफ़ी नहीं है, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। अब देखो वही पेड़, सामने वही पीपल का पेड़ था, फांसी का फंदा उस पर लटक गया और साधु जी उस पर चढ़ने के लिए अब ले गए पुलिस पकड़कर। तो इसका फांसी का नियम होता, अंतिम इच्छा पूछी जाती। साधु जी से पूछा गया भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा, किसी से मिलना जुलना? तो जब पीपल का पेड़ साधु ने देखा तब उनको होश आया, रे तो वही पीपल का पेड़। सामने देखे दिन निकल गया तो लालो बढ़ई का गांव। साधु जी को होश आ गया तो धोखा हो गया, मैं तो उसी गांव में पहुंच गया जहां लालो बढ़ई रहते थे और ये वही पेड़ है जिसको लालो बढ़ई ने हमको दिखाया था। तो जब पुलिस वालों ने कहा भाई कोई अंतिम इच्छा किसी से मिलना, तो साधु जी ने कहा मेरी कोई इच्छा है, न मेरे बेटा न बेटी न घर न मकान न बीबी न बच्चे न कोई मिलना जुलना नहीं, न कोई इच्छा है, बस एक ही मेरी इच्छा है कि इस गांव में एक लालो बढ़ई रहते, एक बार आप हमसे उन्हीं से मिलवा दीजिए। लालो बढ़ई को बुलाया गया। लालो बढ़ई साधु जी को देखकर मुस्कराने लगे। लालो बढ़ई मुस्करा रहे और साधु देख करके टप टप आंसू गिर रहा। साधु लालो बढ़ई को देखकर रो रहे और लालो बढ़ई मुस्करा रहे हैं।
अरे कहा साधु जी आप पकड़ लिए गए, अब तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो साधु जी ने कहा भाई लालो बढ़ई, किसी तरह से गुरु साहिब से प्रार्थना कर दो मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप गुरु भक्त हो और आप गुरु के प्यारे हो, साधक हो, भजनानंदी हो। आपकी शक्ति ताकत को मैंने समझ लिया। आपकी प्रार्थना जरूर मेरी तो नहीं होगी। मेरे जैसे दुष्ट आदमी जिसने गुरु पर विश्वास ही नहीं किया, मैं भाग कर सोच रहा था बच जाऊंगा बच जाऊंगा, मेरा तो गुरु पर विश्वास नहीं था। लेकिन भाई आपका विश्वास है, बेटा मर गया फिर भी आपको गुरु पर विश्वास, और मैं फांसी के डर के मारे भाग रहा था। तो लालो बढ़ई एक बार प्रार्थना, गुरु महाराज हमको अगर बचा लें तो मैं भी मौज में अब आगे रहना सीख लूँगा। तो लालो बढ़ई ने कहा देखो प्रयास करता हूँ, मौज तो मौज है, अगर मौत ही आ गई कोई क्या करेगा साधु जी। गुरु की मौज है, मौत ही तो मौत, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ। लालो बढ़ई ने गुरु महाराज का ध्यान किया। तब तक एक पुलिस उधर से दौड़ता आया। अरे कहा भाई सही चोर फला गांव में पकड़ लिए गए, और चोरों ने कह दिया है, चोरों ने बयान दिया कि जिस साधु को आप लोगों ने पकड़ा है वो वास्तव में चोर नहीं है, वो तो हम लोगों ने उसके गले में सोने का हार डाल दिया था। उस बेचारे को फांसी पर मत लटकाना, सही चोर हम लोग हैं। तो राजा के पास सूचना गई। राजा ने कहा भाई तब साधु ये तो बड़ा बुरा हो गया होता, हमसे बड़ा पाप हो जाता कि मेरे राज में एक निर्दोष साधु को अगर आज फांसी हो जाती तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो बच गए। राजा ने चोरों को भी छोड़ दिया, कहा आप लोगों ने एक साधु का जान बचाकर मुझको पाप से बचा लिया। सही आपने स्वीकार कर लिया कि हम लोग चोर हैं, साधु चोर नहीं है। उन चोरों की भी छुट्टी हो गई। इधर साधु जी को भी फांसी के फंदे से तुरंत उतारा गया। अरे कहा भाई इनको फांसी पर मत चढ़ाना, रोको रोको। इसके बाद साधु जी लालो बढ़ई का चरण पैर पकड़ लिया। अरे कहा लालो बढ़ई आज आपने दया न किया होता तो मैं तो बिना मेहनत के मारा जाता, बेकसूर बेगुनाह। इतने जूते चप्पल मेरे ऊपर परसे हैं, इतना लोगों ने डंडा बजाया, जो आया सो मारा मुझको। साधु होकर चोरी करता, मैं सफाई दे रहा, लेकिन जो आता था वही डंडा बजाया। साधु होकर चोरी करता, साधु होकर के चोरी डाका डालता, और मैं फांसी पर भी चढ़ गया होता, लेकिन आपकी दया ने, आपकी प्रार्थना ने गुरु साहिब के दरबार से मुझे बचा लिया। दोनों लोग देखो निकल गए। लालो बढ़ई और साधु जी चले। बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैंने चोरी भी नहीं किया, इतना डंडा लत्ता मुक्का मेरे ऊपर बरसा। तो लालो बढ़ई ने कहा भाई ये भी गुरु की, अभी नहीं पढ़ पाए, अब तो पढ़ लो, ये भी गुरु की मौज है। लालो बढ़ई ने कहा भाई यही तो आधा पढ़ लिया, अभी आधा पढ़ना बाकी, चोरी भी नहीं किया और नाहक मेरे ऊपर इतनी मार बरस गई, ये कौन सी मौज है। कहा ये भी मौज है, सब मौज है। जो होता है बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता। तो साधु जी ने कहा भाई हमको समझाओ। कहा अब इसके लिए तो गुरु साहिब के पास चलना पड़ेगा। कहा जितना मुझको पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सत्संगी हूँ, आपका गुरु भाई हूँ। अब इसके आगे अगर समझना है चलो गुरु साहिब के पास। अब देखो गुरु साहिब ने उनके पास भेजा। अब लालो बढ़ई साधु जी को लेकर गुरु साहिब के पास, यानी गुरु नानक जी महाराज के पास पहुँचते, वहाँ जाकर चरणों में प्रणाम करते। गुरु नानक जी महाराज देखकर हंसते। अरे कहा साधु जी आप आ गए, अच्छा ठीक है, क्या हाल चाल पूछा। साधु जी ने कहा गुरु साहिब आधा पढ़ लिया। लालो बढ़ई ने आधा तो पढ़ा दिया, लेकिन गुरु की दया तो समझ में आ गई कि गुरु की दया हो जाए तो आदमी फांसी से भी बच जाता, सामने मौत भी हार जाती। ये पाठ तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी गुरु की मौज वाला पाठ, मेरे ऊपर इतना डंडा बरसा, इतना डंडा बरसा, मैंने चोरी भी नहीं किया, नाहक में मैं बेगुनाह बेकसूर मारा गया। और लालो बढ़ई कहते ये भी गुरु की मौज है।
तब गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बेशक लालो बड़े सही कहते, ये गुरु की मौज, और इसको मैं समझाता हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, देखो तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े बादशाह थे। देखो उस साधु को बता रहे हैं, तुम पिछले जन्म में एक राजा थे, लेकिन एक बर्बर राजा थे, दुष्ट राजा, अत्याचारी राजा। तुमने कितने औरत, कितने बच्चे, लड़ाई में, युद्ध में तुम औरतों बच्चों को भी मार डालते थे राजपाट के लिए। अब यह है कि किसी जन्म का पुण्य जागा, तुम फिर मनुष्य बन गए, साधु बने, सन्यासी बने, लेकिन पिछले जन्म का ये पाप का बोझा तुमको नरकों में जाना पड़ता। लेकिन आज तू मेरी संगत में आ गया, जिस चीज़ के लिए तुमको कई जन्म नरक भोगना पड़ता, मैंने तेरे कई जन्मों का ये पापों का बोझा एक एक जूता, चप्पल, डंडा मार मार कर कितने लोगों ने तेरे कर्मों का भुगतान कर दिया, एक एक सूली का कांटा हो गया। नहीं तो नरक में तू कितना जलाया जाता, मारा जाता, काटा जाता। नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुर साथ किया ना भाई, बिना सदगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए तेरे ऊपर मौज हो गई, दया हो गई। तेरे इस भारी पापों की गठरी को एक एक डंडे बजाकर, जूता बजाकर, चप्पल मारकर, मुक्का मारकर तेरे पाप उतर गए कई जन्मों का। अब तू नरकों में नहीं जाएगा, सत्य मान ले, कभी नहीं जाएगा। तुमको फिर मानव जन्म मिलेगा। अगर भक्ति कर लिया, गुरु की पूरी मौज पढ़ लिया, इसी जन्म में पार कर दूंगा। नहीं पढ़ पाओगे, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। लेकिन बिना ये पाठ पढ़े हुए तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। यानी गुरु के भाड़े में जब तक रहना नहीं सीख लोगे, तब तक तेरा जन्म मरण नहीं छूटेगा। छूटेगा कब? गुरु के भाड़े में जे रहिया। कहा जब गुरु के भाड़े में रहना सीखा, तभी ये जन्म मरण का बंधन टूटता है। कहा महाराज ये तो मेरी समझ में, चलो मैंने पाप किया था,